दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का सेशन भी हमारा हिंदी को लेकर होगा। उसमें छोटा सा एक पार्ट बचा था उपवाक्य, वो वाला सेक्शन हम देख लेते हैं क्योंकि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा है इससे, ठीक है, और पूछा भी जाता है। जब आप वाक्य और उपवाक्य वाला पूरा सेक्टर देख लेंगे तो आपका वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। जितना आपके पास हिंदी की किताबें हैं आप इनसे क्या करेंगे, मतलब रचना के आधार पर जो 3 टाइप के बताए थे उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जो आपका दूसरा अर्थ के आधार पर 8 टाइप के बताए थे उसके, जैसे आपने अर्थ के आधार पर 8 टाइप के उसके नाम जो आपने लिखे हैं, यानी उसके नेम से ही आपको उसकी मीनिंग पता चल जाएगी, उसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्या होगा, ईजी लगेगा, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगी क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट और है, वो है उपवाक्य, ठीक है। तो आज का जो सेक्टर होगा, हमारा जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, उपवाक्य का। और ये हमेशा पेपर में आपसे पूछा भी जाता है, पुराने पेपर भी देखना, इससे क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। ये अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। जो हमने मिश्रित वाक्य पढ़े थे, जो मैंने आपको मिश्रित वाक्य बताया था, उसमें क्या था, एक तो प्रधान उपवाक्य था। प्रधान उपवाक्य क्या होता है, जो मेन वाक्य होता है जिसमें मेन क्रिया होती है, ठीक है, यानी जिसके बिना दूसरा सेंटेंस अनकम्प्लीट लगेगा। यानी जो दूसरा वाला है जिसको आश्रित बोलते हैं वो टोटली पहले वाले पे डिपेंड होगा। और कैसे समझना है, आप क्या करेंगे, दूसरे वाले को पढ़ेंगे, यानी कोई भी आगे भी सकता है पीछे वाला, आपको खुद आइडिया आ जाएगा। जो दूसरा पार्ट है जो आश्रित है वो अनकंप्लीट है पहले वाले के बिना, ठीक है। यानी पहले वाले में कहीं ना कहीं क्या होगा, उद्देश्य होगा, एक प्रॉपर विधेय होगा, आप पूरा एक सेंटेंस होगा। और दूसरा वाला जो होगा वो आधा अधूरा टाइप का लगेगा। यानी दूसरा वाला आपको तब कंप्लीट लगेगा जब आप पहले वाले को पढ़ोगे, यानी जो प्रधान उपवाक्य, ठीक है। तो अब होता है क्या है, देखिए जो मिश्रित वाक्य पढ़े थे उसी के अंदर 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य आते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार के। तो हम यही 3 प्रकार के पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या होता है देखिए, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आप पहली बात ये है, जो उपवाक्य है वो किसका हिस्सा है, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ मिश्रित वाक्य के अंदर। तो आप ये लिखिए, मिश्रित वाक्य के अंदर 3 प्रकार के आश्रित वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य, ठीक है। क्या लिखोगे, जैसे ये है मिश्रित वाक्य हमने पढ़ा था, ठीक है। इस मिश्रित वाक्य के अंदर 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के आश्रित वाक्य होंगे, ठीक है। 3 प्रकार के, 3 आश्रित वाक्य होंगे, 3 प्रकार के आश्रित वाक्य या उपवाक्य, ठीक है। 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य कर लीजिए इसको। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, उपवाक्य जो हम ये पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, जो मिश्रित वाक्य में जो आश्रित वाला पोर्शन था, जो आश्रित वाला, उसमें 3 टाइप के उपवाक्य आते हैं। एक को बोलते हैं संज्ञा, एक को बोलते हैं विशेषण, और एक को क्रिया विशेषण। यानी संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अब देखो हमने इसको समझना है कैसे। देखो उपवाक्य अगर आपसे पूछता है मिश्रित वाक्य में कितने प्रकार के आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, आप बोलोगे 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य। फिर सुनो, मिश्रित वाक्य में कितने प्रकार के आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला संज्ञा उपवाक्य, क्या लिखोगे, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा विशेषण उपवाक्य, ठीक है, अभी समझाता हूँ क्या होते हैं। और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये 3 प्रकार के, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये किसका हिस्सा है। यानी जो आपने मिश्रित वाक्य पढ़ा था उसमें जो आश्रित वाक्य थे, पूरा जो आश्रित वाक्य का सेंटेंस था, या तो वो संज्ञा उपवाक्य होगा, या वो विशेषण उपवाक्य हो गया, क्रिया विशेषण होगा। अब आपसे, आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछ देगा पेपर में, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने क्या लिखा, राम ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, ठीक है, नहीं चाहते। मैंने अपने आप में एक प्रकार का सेंटेंस लिख दिया। अब हमेशा याद रखना, जब हम ये पढ़ रहे हैं आपके मिश्रित वाक्य भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये है तो मिश्रित वाक्य के हिस्से। यानी हम मिश्रित वाक्य के अंदर प्रयुक्त होने वाले आश्रित वाक्यों की, यानी आश्रित उपवाक्यों का प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल होंगे, चाहे विशेषण उपवाक्य का हो, क्रिया विशेषण उपवाक्य का हो, या संज्ञा उपवाक्य का हो, सब के सब अपने आप में मिश्रित वाक्य होंगे, ठीक है। अब देखो, राम ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, याद करो कि कहाँ आ रहा था,
कल बताया था मैंने आपको। तो जो ये की है या ये है, यानी हम युद्ध नहीं चाहते। युद्ध नहीं चाहने का मतलब ये अपने आप में एक आश्रित है। क्यों आश्रित है? वो किसका? देखो मेन उद्देश्य कहाँ है? राम है। विधेय कहाँ है? इधर है। यानी राम ने कहा, मेन चीज क्या है? राम ने कहा। राम ने क्या कहा? वो ये जो ये वाला पोर्शन है ये किस पे आश्रित है? राम के कहने पे आश्रित। राम ने तो बहुत सी चीजें कही होंगी, उनमें से एक ये चीज है, यानी इसका आश्रय राम है। यानी पहला वाला जो पोर्शन है, तो ये वाला क्या हो गया? आश्रित, और ये क्या हो गया आपका अपना प्रधान उपवाक्य। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये सेंटेंस देगा, राम ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते। मैं यहां से आगे को कि हम युद्ध नहीं चाहते, कैसा उपवाक्य है? ऑप्शन संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आपको वही चीज मैं सिखाऊंगा, ठीक है? ये कैसे करना है देखो। सबसे पहला देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लो संज्ञा उपवाक्य, ठीक है? संज्ञा उपवाक्य, ठीक, उपवाक्य। देखो आपको तो सीधे क्या करना, उपवाक्य पहचानना आना चाहिए। आपसे पेपर में एक पूरा वाक्य दिया होगा, उसमें एक आश्रित उपवाक्य होगा, उसके आगे लिखा होगा कि ये कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण या क्रिया विशेषण। इस संज्ञा उपवाक्य के ब्रैकेट में लिख लो की। क्या लिख लो? की। ऐसे लिखना है आपने, की, ठीक है? इसके ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? की। अब जो की है आप ये मान के चलिए 100 में से 95% से भी ज़्यादा सेंटेंस इस की से ही शुरू होंगे, वो संज्ञा उपवाक्य होंगे। अर्थात कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें आश्रित उपवाक्य की से प्रारंभ हो रहा होगा, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम, और लगभग यही होता है, ठीक है? मैंने क्या कहा, कोई भी ऐसा मिश्रित वाक्य जिसमें आश्रित उपवाक्य मोस्टली की से शुरू हो रहा होगा, आपको ये की देखना है, उसको आप क्या मार के आ जाएंगे? सीधे संज्ञा उपवाक्य मार के आ जाएंगे, ठीक है? अब ये तो खाली ये अब कोई रूल नहीं होता, ये कोई परिभाषा नहीं होती, ठीक है? ये हमें सेंटेंस पहचानने का एक तरीका बता रहा हूँ, उपवाक्य को पहचानने का एक तरीका समझा रहा हूँ कि वो की से शुरू होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कोई कुछ तो डेफिनेशन होगी, तो क्या डेफिनेशन है? देखो डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा उपवाक्य, कोई भी ऐसा उपवाक्य, उपवाक्य हम संज्ञा उपवाक्य पढ़ लें तो आश्रित है ना, तो कोई भी ऐसा उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य यानी प्रधान उपवाक्य होगा, उसमें संज्ञा की विशेषता को बताता है, यानी सॉरी संज्ञा के बारे में, संज्ञा की जगह पे यूज हो रहा होगा, ठीक है? मैंने क्या कहा, ऐसा उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के पद के स्थान पे यूज हो रहा होगा, यानी जो संज्ञा वाला टर्म है उस पूरे संज्ञा और उसका जो सेंटेंस है उसकी जगह पे जो आगे को यूज हो रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे? सीधे सीधे संज्ञा उपवाक्य। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसा उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा होगा, उसको क्या कहेंगे? आपका संज्ञा उपवाक्य। और इसको पहचानना कैसे है, इसमें आपको शुरू की से दिखेगा, ठीक है? अब समझाता हूँ एग्जाम्पल और उसके बाद बताता हूँ क्या होगा। देखो पहला ही मैंने कहा, मैंने यही सेंटेंस लिख दिया, देखो राम ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, ठीक है? ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। देखो अब इसको पकड़ना है आपने, सीधे देखो कहाँ से शुरू हो रहा है? की से शुरू होने का मतलब ये जो पूरा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, तो कैसा उपवाक्य हो गया? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा देखो प्रधान वाक्य क्या है इसमें? उपवाक्य राम ने कहा, क्योंकि मेन है, कहने वाला कौन है? मेन क्रिया क्या है? राम की कहने की क्रिया है, क्या कहा? ये आश्रित हो गया, ठीक है? राम ने तो बहुत सी चीजें कही, ये जो पीछे वाला है ना, ये राम पे आश्रित है। ये राम ने ये चीज कही, यानी जो प्रधान उपवाक्य के आपका जो उद्देश्य है या विधेय है, उसके आधार पे जहाँ की यहाँ मेन क्रिया होगी जो उस पर डिपेंड करता है पहले वाली चीज में, उसको बोलते हैं आश्रित। तो आश्रित की से शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया। तो एक तरीका तो पहचानने का ये हो गया। और ये क्या कर रहा है? राम, ये पूरा जो राम ने कहा, राम ने तो बहुत सी चीजें, देखो राम ने कहा कि, अब राम ने जो कहा यानी जो यहाँ पे जो संज्ञा यूज हो रही है उसकी जगह राम हम सब हटा के ये वाला डाल दिया, ये भी तो राम ने ही कहा, यानी आपने संज्ञा को रिप्लेस करने के बाद आपने ये चीजें बोल दी हैं, यानी संज्ञा का रिप्लेसमेंट कर दिया आपने, इस सेंटेंस का पूरा रिप्लेसमेंट कर दिया। और उसके बाद संज्ञा के अलावा आपने जो चीजें बोली हैं संज्ञा को हटाने के बाद वो क्या होगी? आश्रित उपवाक्य में यूज किए हैं, तो क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य। तो सीधे सीधे आप ये समझ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है की से शुरू होगा, ठीक है? एक तो ये हो सकता है। कोई और एग्जाम्पल, जैसे छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। छात्र जानता है कि, फिर यूज कर रहा हूं, छात्र क्या जानता है? देखो यहां लिखोगे आप, छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन
है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे की से शुरू हो रहा है, तो इससे आगे पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। दूसरा, यहाँ कौन था संज्ञा, छात्र। अब छात्र की जगह पूरा हटाने के बाद, इस पूरे संज्ञा और उसके साथ वालों को हटाने के बाद आपने क्या बोल दिया, छात्र ने ही बोला है। छात्र की बोलने को अगर आपने डाल दिया, यानी संज्ञा के स्थान पर अगर आपने कोई चीज़ यूज कर दी है तो वो क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। पहचानने का तरीका ये हो गया की। ठीक है, इस टाइप का। अगला कोई, जैसे इनसे पूछिए कि ये यहाँ क्यों आए हैं, इनसे पूछिए कि ये यहाँ क्यों आए हैं, तो ये इनसे पूछिए एक हो गया, यहाँ क्यों आए हैं दूसरा हो गया। की यूज कर दिया, और की हमेशा जहाँ यूज होगा मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य भी होते हैं। ठीक है, तो की से शुरू हो रहा है तो अपने आप में क्या है, संज्ञा उपवाक्य हो गया। अगला एग्जाम्पल, जैसे माता की इच्छा है कि बेटा इंजीनियर बने। माता की इच्छा है कि बेटा इंजीनियर बने, की बेटा इंजीनियर बने, यानी पीछे वाला की से शुरू हो रहा है जो आश्रित है, तो क्या हो गया, वो अपने आप में संज्ञा उपवाक्य हो गया। ठीक है, तो माता की इच्छा है, यानी माता जो संज्ञा थी उसको आपने रिप्लेस करके उसकी इच्छा के साथ क्या जोड़ दिया, आगे से बेटा इंजीनियर बने। माता ही तो चाहती है ना, आपने माता को रिप्लेस करने के बाद क्या कर दिया, उसकी विशेषता मतलब उसकी चीज़ों के बारे में बता दिया है। ठीक है, बेटा इंजीनियर। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अगर आपकी समझ नहीं आ रहा तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम की से ही होता है, आपको दिखिएगा भी एग्जाम में की ही। ठीक है, इस टाइप का जो होगा, यानी आप संज्ञा के स्थान पे प्रधान उपवाक्य की संज्ञा को के स्थान पे जब आप आश्रित उपवाक्य बोलेंगे, वो आश्रित उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य की संज्ञा का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, कुछ इस टाइप की चीज़ें सेंटेंस को यूज करेंगे। ठीक है, आपका ये तो सबसे पहला क्या हो गया, आपका संज्ञा उपवाक्य। ठीक, दूसरा देखो क्या आता है। जब संज्ञा उपवाक्य हो गया तो अगला आएगा विशेषण। क्या आएगा, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे, मिश्रित होंगे। ठीक है, अब विशेषण उपवाक्य, जैसे वहाँ की लिखाना आपने, यहाँ भी आपको कोई ना कोई चीज़ लिखनी पड़ेगी, और यहाँ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिखिए जो, क्या लिखेंगे, जो। ठीक है, सीधी सीधी बात क्या है, जो, या इसका कोई रूप लिखेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। ठीक है, जो तो लिखो लिखो, इसका क्या रूप होता है, यहाँ जो लिख दो। ठीक, इसका कोई ना कोई आप क्या यूज करेंगे, रूप यूज करेंगे। अब सबसे पहले विशेषण उपवाक्य की डेफिनेशन बताता हूँ कि वो क्या होती है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने संज्ञा उपवाक्य पढ़ी वैसा ही यहाँ भी होगा। विशेषण उपवाक्य क्या होता है, जैसे जो प्रधान उपवाक्य हो गया मिश्रित वाक्य में, उसमें जो संज्ञा और सर्वनाम यूज हो रहा होगा ना, उनकी विशेषता को बताया होगा इसने। कुछ नहीं है, जो आपका प्रधान उपवाक्य में संज्ञा और सर्वनाम यूज हो रहा होगा उनकी विशेषता को बताया होगा। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, तो बेसिक चीज़ें हैं, जब मैं आऊँगा तब आपको समझा दूंगा। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द आपको सबको आता होगा। ठीक है, अब देखो कैसे इसको समझना है। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे मैं ये तो लिख दिया मैंने। ठीक है, जो तो मैंने लिख दिया, इसके साथ आप ये काम करना, ब्रैकेट में इसके रूप लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, इसके रूप। उसमें से जैसे क्या लिखो, जिसने, जिसने, जिसे, जहां, जिससे, जिसको, जिसको, जिनके लिए, जिनके लिए। ठीक है, यानी आप सीधे सीधे लिखो विशेषण उपवाक्य ब्रैकेट में, जो या इसके किसी रूप में जिसने, जिसे, जहां, जिससे, जिसको, जिनके लिए आदि। इन चीज़ों से अगर कोई चीज़ शुरू होती है तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। तो विशेषण उपवाक्य का सीधा सीधा मतलब है, जो आश्रित उपवाक्य है वो क्या बताएगा, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताएगा, और वो सेंटेंस इससे शुरू होंगे। तो अगर आपसे कोई चीज़ पूछेगा और इनसे शुरू हो रहा होगा और पूछेगा कि ये कौन सा उपवाक्य है, आप क्या कहोगे, विशेषण उपवाक्य। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, वो इसका एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, मैं अभी आपको समझाता हूँ पेपर में क्या पूछता है। देखो, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। ठीक है, एक अपने आप में ही क्या लिख दिया मैंने, सेंटेंस लिख दिया। अब कैसा सेंटेंस है,
मिश्रित वाक्य। मैंने क्या कहा था, ये जो इस टाइप के आएंगे, जी, जिसने, की, जहाँ, जो, तो, सो, जो आपको कल पढ़ा दिया, ठीक है, अपने आप में क्या है, मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य के अंदर आपसे यही पेपर में दे देगा, जैसे यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, मैं, जिसने कल चोरी की थी, कैसा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है, आपको ये बताना है। अब आप क्या करना, देखो जैसे ये चीज है, जिसने कल चोरी की थी, ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि जिसने कल चोरी की थी, यानी हाईलाइटेड जो है वो कैसा उपवाक्य है। अब इसकी डेफिनेशन को याद करो, कोई भी ऐसा आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य, यानी किसकी बात कर रहा है, यह वही आदमी है, मेन तो ये है ना, इसमें किसी आदमी के लिए, यानी कहीं ना कहीं तो ये मेन प्रधान है, इसमें जो संज्ञा या सर्वनाम यूज हो रखा है उसकी विशेषता। अब ये जो आदमी है ना, आदमी की विशेषता बता रहा है, क्या विशेषता, उसकी ये विशेषता है कि इसने कल चोरी की थी, जिसने कल चोरी की थी, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा आश्रित उपवाक्य। बता तो रहा है जिसने कल चोरी की थी इस आदमी ने, सबके लिए तो नहीं कहा, 10 आदमी रख दो, एक आदमी, अब हर किसी की अलग अलग विशेषता होगी, 10 आदमी को आप कैसे कैटेगराइज करोगे। अगर मैं कहूँ कि कल बीते हुए कल उन्होंने क्या किया, हर किसी ने अगर अलग अलग काम किया तो आप विशेषताओं के आधार पर बताओगे ना, इसने कल ये काम किया, इसकी विशेषता ये कि कल इसने चोरी की। तो ये क्या बता रहा है दूसरा वाला, पहले वाले में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे संज्ञा है, उसके संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो अपने आप में ये क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य। दूसरा, शुरू की सेवा देखो, जिसने, हुआ है शुरू जिसने, तो अपने आप में कैसा हो गया, विशेषण उपवाक्य। अगला कोई एग्जाम्पल देखो, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है, ठीक है। अगला आपके लिए मैंने ये एक एग्जाम्पल लिख दिया, कैसा है, मिश्रित है, खुद ही दिख रहा है मिश्रित है, ठीक है। अब देखो आश्रित कौन हो गया, ये उसे क्या मिलती है, अवश्य सफलता मिलती है। किसे मिलती है सफलता, जो मेहनत करता है, यानी कहीं ना कहीं सफलता किस पे डिपेंड करती है, मेहनत होने पे डिपेंड करती है। अगर मेहनत पे डिपेंड करती है तो अपने आप में क्या हो गया, ये एक अपने आप में क्या हो गया, आश्रित हो गया, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपको आश्रित और आपको वो पता चल जाएगा प्रधान उपवाक्य। अब हमने क्या करना है, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, देखो जो मेहनत करता है, जो से शुरू हो रहा है ना, सफलता, इसको सफल तो हर कोई होता है। अब आप सफल कब होंगे, आप मेहनत करोगे तभी तो सफल होगे ना। यानी आपकी सफलता किस पे डिपेंड करती है, आपके मेहनत होने पे डिपेंड करती है। यानी कहीं ना कहीं कोई सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्या करता है, अपने आप में आश्रय धारण करता है, ठीक है। अब बिना पढ़े बिना मेहनत किए तो आप सफल नहीं होंगे, यानी आश्रय भी है, यानी प्रधान उपवाक्य भी है। तो उसमें किससे शुरू हो रहा है, देखो जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। सफलता किसे मिलती है, यानी मेहनत का इंसान को सफलता मिलती है। तो ये शुरू किससे हो रहा है, जो से हो रहा है, ठीक है। जो से शुरू होने का ये मतलब है, कैसा है, विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। यानी विशेषता क्या होगी मेहनत करने वाले की, सफल होने वाले की विशेषता क्या होगी कि वो मेहनत करे। यानी सफलता के लिए क्राइटेरिया रख दिया, मेहनत का क्राइटेरिया, और शुरू किससे हो रहा है, जो से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, अन्य एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे देखो तुम वहीं चले जाओ जहां से आए हो, जैसे तुम वहीं चले जाओ जहां से आए हो। देखो तुम वहीं चले जाओ जहां से आए थे, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया, अब आपसे यही पूछेगा, इसमें पूछ देगा जहां से आए थे कैसा उपवाक्य, आप कहोगे विशेषण। शुरू कहां से हो रहा है, देखो जहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। इनकी विशेषता यही है। अब देखो मैंने डेफिनेशन याद करो, जो प्रधान उपवाक्य की क्या में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम होगा उसकी विशेषता बताएगा आश्रित वाला। अब ये जहां से आए थे ना, वहां चले जाओ कह रहा है, तो जहां से आए हैं वहां की कुछ तो विशेषता होगी, या कहीं भी चले जाओ थोड़ा ना कहा उसने, जहां से आए थे वहां की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। और ये कहां से हो रहा है शुरू, जहां से हो रहा है, ठीक है। यानी तुम वहीं चले जाओ जहां से आए थे, तो जहां से शुरू हो रहा है, तो कैसा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। और ये जहां से आया होगा वहां की कुछ ना कुछ विशेषता रही होगी, इसलिए इसने उसी पॉइंट को नोट किया, ठीक है। कहीं भी चले जाओ नहीं कहा, आप कहीं भी चले जाओ कहेगा तो कोई विशेषता नहीं होगी।
जहाँ से आए वहीं चले जाओ, अगर वहाँ जाने का मतलब कुछ ना कुछ एक फिक्स चीज़ है, ठीक है। तो अपने आप में कैसा है, विशेषण उपवाक्य। बाकी प्रैक्टिस करते रहना, आपको बनता रहेगा। एक एग्जाम्पल जैसे वह कुत्ता जिसके शरीर पर, वह कुत्ता जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं मेरा है। क्या कहा मैंने, वह कुत्ता जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं मेरा है। अब देखो जिसके शरीर पर, किससे शुरू है, जिसके शरीर पर, ठीक है। वह कुत्ता जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं मेरा है, तो यानी उस कुत्ते की विशेषता क्या बता रहा है, उस पर काले धब्बे हैं, यानी कहीं ना कहीं उसकी विशेषता को डिफाइन कर रहा है। तो कैसा हो गया, विशेषण उपवाक्य हो गया, ठीक है। और बाकी अपने आप में सबके सब क्या है, मिश्रित वाक्य तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहना, इजीली आप समझ जाओगे जो और या जो तथा इसकी किसी न किसी रूप से जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अगला देखो क्रिया विशेषण, लास्ट क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। विशेषण उपवाक्य, अब ये कैसे समझे, नाम से ही लग रहा है क्रिया की विशेषता बताएगा, यानी आपका कहीं ना कहीं जो प्रधान उपवाक्य उसमें जो क्रिया हो रही होगी, कोई भी क्रिया हो रही होगी, उसके अंदर जो क्रिया हो रही होगी उसकी ये विशेषता बताएगा आश्रित वाला। तो आप क्या कहोगे, प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हो रही है आश्रित उपवाक्य द्वारा, उसकी विशेषता अगर बताई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सी चीज़ें आएंगी, अब जो और उसके रूप या की वाला हटा देंगे तो इसके अलावा जितने भी आते हैं मोस्टली क्या होते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी जैसे ये तो डेफिनेशन होगी, कैसे इसको समझोगे। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कोई एग्जाम्पल आए, जब आंधी आई, कोई एग्जाम्पल में जैसे आपको बता रहा हूँ, जब आंधी आई तब वे घर में चले गए, यानी घर में छुप गए, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, जब आंधी आई, जब आंधी आई तब वे एक घर में छुप गए, ठीक है, छुप गए। देखो जब आंधी आई तब वे एक घर में छुप गए, ठीक है। अब ये जो नहीं है, ठीक है, जो और जिसमें ये वाला नहीं है, जब है, ठीक है। जब आंधी आई तब वे एक घर में छुप गए। अब इसको कैसे आपको बताओगे कि क्रिया विशेषण है। देखो मेन क्रिया क्या है, छुपने की क्रिया है नहीं है, घर में छुप गए ना, छुपने की क्रिया है। और उस छुपने की क्रिया किस पे डिपेंड करती है, आंधी के आने पे डिपेंड करती है। यानी छुपना जो क्रिया है उसकी ये विशेषता है कि वो आंधी आने पे छुपे हैं, यानी कहीं ना कहीं छुपने की क्रिया की विशेषता क्या है, आंधी आना, ठीक है। आंधी आई तभी छुपे, यानी कहीं ना कहीं वो क्रिया कहीं ना कहीं दूसरे वाली जो मतलब आपकी कोई प्रोसेस हो रही होगी, यानी कोई ना कोई उसकी विशेषता होगी छुपने वाले के। आप नॉर्मली तो नहीं छुपे, तो जो छुपने की क्रिया है आंधी के आने पे डिपेंड कर रही है, यानी कोई ऐसी क्रिया जो किसी दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। यानी जो छुप गया है वो आंधी आने पे छुपा है, यानी कहीं ना कहीं छुपने की क्रिया के लिए क्या हो गया, एक विशेषता होगी, और वो विशेषता है कि आंधी आके छुपा है। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया, ठीक है। घर, तब वो घर में छुप गए, ठीक। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल, जैसे तुम ये कहो जब तुम स्टेशन पर पहुंचे, क्या कहा मैंने, जैसे सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या लिखोगे, जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, तब मैं घर से चला। अब देखो क्रिया क्या है, मेन क्रिया क्या है, जो जिसमें प्रधान है, यानी अपने लिए कह रहा हूँ ना मैं, बोलने वाला जो है, तब मैं घर से चला, चलने की क्रिया है। इस चलने की क्रिया पे मेन फोकस क्या हो रहा है, इसके तब जब तुम स्टेशन पर पहुंचे, यानी ये चलने की क्रिया, इसकी ये विशेषता है किसी दूसरे स्थान के स्टेशन पे पहुंचने पे, यानी उसका पहुंचना, मेरा निकलने की क्या विशेषता है, वो स्टेशन पे पहुंच रहा है। अगर वो स्टेशन पे नहीं पहुंचा तो मेरी क्रिया नहीं चलती। क्रिया की विशेषता यह है कोई दूसरा आदमी स्टेशन पे पहुंच रहा है, यानी जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला, यानी मेरे जो क्रिया है, जो प्रधान उपवाक्य, उसके जो चलने की क्रिया है किसी दूसरे के स्टेशन पहुंचने पे डिपेंड करती है, यानी उसकी ये विशेषता है उसका स्टेशन पे पहुंचना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी क्या हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया, ठीक। अब देखो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब उसके अंदर देखो क्या आती है, क्रिया विशेषण जो उपवाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक। अब एक एक करके मैं इसको समझाऊंगा। देखो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। देखो
अगर आपसे ये पूछता है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आप कहोगे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 भेद होते हैं और नाम भी आपको ध्यान रखना है और खाली एक एक सेंटेंस से एग्जाम्पल से दूंगा, नाम से ही समझ जाओगे इसमें कौन सा हो रहा है। और ये तो बाकी ईजी है, आप इसको ईजिली समझ जाएंगे। इसके बाद देखो 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है काल सूचक। क्या होता है, ऐसे ही लिख लीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए काल सूचक। ठीक है, 5 प्रकार की, ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक, दूसरा होता है क्या, स्थानवाचक। स्थानवाचक, ठीक है, एक एक सेंटेंस समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तीसरा लिख लीजिए रीतिवाचक। रीतिवाचक। चौथा होगा परिमाणवाचक। ठीक है, परिणाम नहीं कहा मैंने, परिमाण कहा, परिमाण। ठीक है, परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। परिणाम होता है रिजल्ट है, ठीक है, परिमाण होता है एक वैल्यू टाइप की, ठीक, जिसको आप मतलब नाप भी सकते हैं। कुछ वैल्यू होगी, अभी बताता हूँ क्या होता है, आपके दिमाग में आ जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ नापा जा रहा है, कुछ तोला जा रहा है, कुछ मेजर किया जा रहा है। ठीक है, परिमाणवाचक। लास्ट है हेतु सूचक। हेतु सूचक, ठीक है। देखो अगर आपसे ये पूछता है क्रिया विशेषण उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 5 भेद। आपसे ये पूछता है क्रिया विशेषण उपवाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है, आप बताओगे ये। अगर आपको ये चीज़ें दिख रही है ना, तो अगर कोई मिश्रित वाक्य दे रखा है और मिश्रित वाक्य में आपको इसके टाइप का कुछ दिख रहा होगा, तो आप वैसे ही उसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य बताओगे, क्योंकि ये अपने आप में ये तो इंडिविजुअल है, लेकिन ये ओवरऑल है तो सही क्रिया विशेषण की तो है। ये सब के सब क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंग हैं। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कोई इसका दे देता है, स्थानवाचक का दे देता है, और उसमें आपसे पूछता है कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य, आपको पता चल गया कि यार वैसे समझ में नहीं आ रहा, स्थान के बारे में बता रहा, तो आप क्रिया विशेषण मार आना। ठीक है, उपवाक्य। अब देखो कैसे समझना है। पहला क्या लिखा है मैंने, काल सूचक। काल का मतलब आपको कहीं ना कहीं, काल क्या होता है, टाइम, यानी समय की जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी उस सेंटेंस को पढ़ के आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। जैसे जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। खुद सोचो मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल खुद देखो, इतना बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं, खुद देखो। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, अपने आप में मिश्रित उपवाक्य है नहीं है, तब, जब, कल बताया था। दूसरा क्रिया विशेषण है। कैसे क्रिया विशेषण है, इसमें काल सूचक है। यानी काल सूचक का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं उसमें फील आ रहा है, भावनाएं निकल रही हैं कि उसमें समय का वर्णन हो रहा है। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, अब कब पहुंचा होगा, कोई तो टाइम होगा, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, यानी कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है, या आप इस प्रकार से कह सकते हो, कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखो, ज्यों ही मैं स्कूल में पहुंचा, यानी ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल प्रारंभ हो गया। ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल प्रारंभ हो गया, यानी मेरे स्कूल से बाहर आते ही खेल प्रारंभ होने का ये मतलब है कोई तो टाइम रहा होगा उसके स्कूल से बाहर आने का, उसी टाइम खेल प्रारंभ हो गया। कहीं ना कहीं काल सूचक है, यानी कहीं ना कहीं समय की जानकारी देगा। ठीक है, एक प्रकार का आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपके दिमाग में समय की बात आ जाएगी। ठीक है, आप खुद से पूछना ये कब पहुंचा होगा, कैसे पहुंचा, कितने बजे पहुंचा होगा, समय। दूसरा स्थानवाचक। स्थानवाचक मतलब कहीं जगह की आपके अंदर क्या आ जाएगी, दिमाग में टाइम, मतलब स्थान की बात आ जाएगी। कोई एग्जाम्पल जैसे आप लोग लिख लीजिए स्थानवाचक में, जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। देखो, जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। अब बताओ, रहना कहीं रह, समय है कहीं, कोई कहीं रह रहा होगा, कोई तो स्थान होगा, उसी स्थान पे मैं भी रहता हूँ। इसका ये मतलब हो गया कहीं ना कहीं स्थान की बात करेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे जिधर हम जा रहे हैं उधर आप भी चलिए, यानी जिधर हम जा रहे हैं उधर आप भी चलिए। कहीं तो जा रहा होगा, टाइम, जगह की तो बात कर रहा होगा, उधर आप भी चलिए, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, दूसरा स्थानवाचक। ठीक है, और याद रखना ये सब के सब क्या हैं, उपवाक्य की बात चल रही है। उसके अंदर जो मतलब पूरा तो सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस मिश्रित वाक्य है, उसके अंदर मिश्रित वाक्य के अंदर जो उपवाक्य है वो कैसा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के अंदर क्योंकि स्थान की बात चल रही है। ठीक है, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप रीतिवाचक। अब रीतिवाचक क्या होती है, रीतियाँ क्या होती है, जनरली आप ये समझ लीजिए, रीति का मतलब एक प्रकार की जो चली आ रही है प्रथा, एक प्रकार की रीतियाँ होती है। जैसे सुना भी होगा आपने, इस रीति से कीजिए, इस प्रकार से कीजिए, मतलब वो रीति है अपने आप में से एक चली आ रही प्रथा टाइप की, जो समझ लीजिए आप। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, आपको वैसा करना चाहिए जैसा मैं कहता हूँ। यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वैसा करना चाहिए जैसा मैं कहता हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, आपको कोई रीति तो बता रहा हूँ,
ना। आपने सुना भी होगा इस रीति से कीजिए, सुना होगा पहले से। रीति का मतलब कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई चली आ रही प्रथा होगी, कहीं ना कोई कुछ चीज़ करने का तरीका होगा। यानी मैंने आपसे कह दिया आप वैसे कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ, एक रीति बता दी ना मैंने आपको, तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक हो गया। इसके अलावा जैसे बच्चों को जैसा मतलब बच्चों के साथ जैसा करोगे वो वैसा सीखेंगे। यानी आपने ये कह दिया कि बच्चे वैसा करते हैं जैसा उनको सिखाया जाता है। यानी आप बच्चों को जैसा सिखा रहे हो, कुछ तो रीति सिखा रहे होगे आप। जैसे सेंटेंस लिख लीजिए, बच्चे वैसा करते हैं जैसा उनको सिखाओगे। अब बताओ ये रीति तो हुई ना, कुछ तो आपने सिखाया होगा। ये स्थान है क्या, ये समय है क्या, ये रीति तो है ना। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसको बोलते हैं रीतिवाचक, आपका रीतिवाचक बोलते हैं। और ये भी क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। इसके अलावा दो देखिए परिमाणवाचक, और वो क्या होता है वो बताता हूँ। अगला क्या आता है, परिमाणवाचक। परिमाण क्या होता है, एक प्रकार की जहां आप किसी चीज़ को नाप सकते हैं, किसी चीज़ को तोल सकते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू की अगर बात कर रहा होगा उसको बोलते हैं परिमाणवाचक वाचक, ठीक है। परिमाणवाचक उपवाक्य मतलब जो परिमाणवाचक हम क्रिया विशेषण वाला जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा उपवाक्य में, ठीक है। अपने आप में उसको सुनना। अब इसका जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो इसमें देखो, उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला, उतना ही अच्छा परिणाम यानी रिजल्ट है, ठीक है, परिणाम मिला। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, क्या कहीं टाइम की बात कर रहा, क्या कहीं स्थान की बात कर रहा, क्या किसी रीति की बात कर रहा, क्या कर रहा है, उसने जितना परिश्रम किया, यानी जितना कह रहा है यानी कुछ किया होगा, या ज़्यादा या कम या बहुत ज़्यादा कुछ किया होगा ना, कुछ मेजरमेंट होगा। यानी आप उसको नापना तोलना डायरेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन आप खुद से पूछिए इस सेंटेंस को, देखिए कहीं ना कहीं कोई वैल्यू निकल रही है। यानी इस प्रकार से जहाँ पे भी होगा उसको बोलते हैं परिमाणवाचक। या जैसे मैं कहूँ जितनी गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, क्या जैसे मैंने कहा अगला जितनी गर्मी बढ़ेगी, या जैसे जैसे कुछ भी कहो, ठीक है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा रहना कठिन होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा रहना कठिन होगा। अब बताओ ये क्या कह रहा है, गर्मी बढ़ेगी जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी मेजरमेंट होगा 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री 45, यही तो है एक प्रकार का मेजरमेंट, एक प्रकार का नाप रहे हैं तोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, परिमाणवाचक, मतलब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इस वाले में, ठीक। उसके अलावा ये उपवाक्य के प्रकार हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे कोई एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ परिमाणवाचक में। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं, मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे आप ये भी कह सकते हो, जितना खुद को वो करोगे, क्या जितनी खुद की तपस्या करोगे उतनी जल्दी सफल होगे। देखो जितनी तपस्या करोगे उतनी जल्दी सफल होगे, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपका एक मेजरमेंट होगा। जितनी तपस्या करोगे, कम ज़्यादा उससे ज़्यादा मेजरमेंट है ना कहीं नाप रहे हैं तोल रहे हैं, एक वैल्यू टाइप की बताना चाह रहा हूँ, उतनी जल्दी सफल होगी। तो ये भी क्या है, अपने आप में क्रिया की विशेषता है, ठीक है। उस सफलता की विशेषता है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। ये होता हो गया आपका परिमाणवाचक। लास्ट आता है हेतु सूचक। शायद इसको संभवतः अभी मैं कंफर्म करके बता दूंगा, हेतु सूचक को शायद संकेतवाचक भी कहेंगे, ठीक है। कल भी मैंने इसको बताया था, संकेतवाचक, ठीक है। हेतु सूचक को संकेतवाचक, और ये क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है उसके अंदर के पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के जो उपवाक्य उसके अंदर जो 5 भाग हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अपने आप में सब क्या होंगे, मिश्रित वाक्य। इसका कोई एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक प्रकार की संकेत, यानी एक ही क्रिया दूसरे क्रिया पे डिपेंड होगी, यानी आपस में उनका क्या होगा, लिंक होगा, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे यदि वर्षा अच्छी होती, तो कल भी एग्जाम्पल पढ़ाया मैंने, यदि वर्षा अच्छी होती, तो अब ये मत सोचना ये कल भी पढ़ाया आज भी कंफ्यूज रहा है, ऐसा नहीं। देखो रचना के आधार पे जो वाक्य है ना, अर्थ के आधार पे अलग चीज़ है। वाक्य तो वाक्य है, और अर्थ के आधार पे जो पढ़े हैं उसमें भी तो मिश्रित होंगे, उसमें भी तो संयुक्त होंगे। रचना के आधार पे अलग चीज़ है, अर्थ के आधार पे वो मिसमैच कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेतु सूचक क्या होगा, जैसे मैंने कहा जितनी अच्छी वर्षा होगी उतनी अच्छी फसल होगी। देखो वर्षा का अच्छा होना
फसल के अच्छे होने पे डिपेंड करता है। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे की क्रियाएं आपस में क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। या मैं कहूँ वह ज़रूर मेहनत करेगा ताकि वह सफल हो सके, यानी उसका सफल होना उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। इसको भी लिख लीजिए, वह ज़रूर मेहनत करेगा ताकि वह सफल हो सके, यानी उसका सफल होना उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। क्या है, हेतु सूचक या अपने आप में संकेत वाचक। या लास्ट में कहूँ वह इसलिए यहाँ आया, वो इसलिए यहाँ आएगा ताकि आपसे वह मिल सके, यानी ताकि आपसे वह बात कर सके। ठीक है, इस टाइप का जो होगा, यानी वह इसलिए यहाँ आएगा ताकि वह आपसे बात कर सके। यानी हेतु सूचक का सीधा सीधा मतलब है दो क्रियाएं आपस में लिंक करेंगी, यानी ये जो पहली है जो दूसरी है एक दूसरे पे डिपेंड होंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं, वो यहाँ, अगर आप यहाँ नहीं होते तो यहाँ नहीं आता वाली बात है। यानी वह यहाँ आएगा ताकि वह आपसे मिल सके। वर्षा अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, यानी जो मैंने पहले कहा था कि यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी। यानी वर्षा का अच्छा होना फसल के अच्छे होने पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली आपको समझ आएगा। अब क्या होगा, आप लोगों को ये वाक्य उपवाक्य की आपके पास जो भी बुक होगी आप इसके सेंटेंस छांटने का प्रैक्टिस करेंगे। जितना करोगे, आज एक दिन अगर पूरा इस पे लगा दोगे तो फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगा। सरल वाक्य देखो, अर्थ के आधार पे 8 टाइप के देखना, उसके रचना के आधार पे 3 टाइप के देखना, उसके बाद जो मिश्रित वाक्य होते हैं उसके अंदर जो उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। इस सबको देखना। क्रिया विशेषण के 5 प्रकार, ये नाम से ही लग रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।